हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जा रहा हूँ मैं मॉर्जिम बीच। और इस वक्त मैं हूँ मॉर्जिम बीच की मेन रोड पे, लगभग मॉर्जिम बीच से 400 मीटर दूर। बट लेफ्ट में बीच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंट्री आगे जाके है। मॉर्जिम बीच की स्टार्टिंग में काफ़ी पेड़ हैं, थोड़ा जंगल टाइप का सा है, इसलिए जो उसकी मेन एंट्री है वो आगे से है। इधर लेफ्ट में जो कार पार्क्स हैं, लोग यहीं पे गाड़ियां पार्क करके बीच पे चले जाते हैं। और इधर लेफ्ट में जाने का फायदा ये है, समुंदर यहाँ से ज़्यादा पास है, लोग नहा के सीधा अपनी गाड़ियों में आके कपड़े बदल लेते हैं। मॉर्जिम बीच पैनेम गोवा का पहला बीच है। नॉर्थ गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बारदेस और पैनेम। मॉर्जिम पैनेम में पड़ता है, मॉर्जिम पैनेम की बिगनिंग है और मॉर्जिम बीच पैनेम का पहला बीच है। और ये है मॉर्जिम बीच की मेन एंट्री। यहाँ पे आपको नारियल पानी वाले मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा सा फ्ली मार्केट टाइप है, बहुत वाइड पार्किंग है, कहीं भी आप स्कूटी बाइक गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और यहाँ कोई भी पार्किंग चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाइक का टायर फंस गया रेत में। हैवी बाइक नहीं लानी चाहिए, रेत में फंस जाती है। अब कुछ फट्टा वट्टा लगा के इसे निकालना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो गई है। अपनी जगह से हिल ही नहीं रही बिल्कुल, रेस देने के बाद भी। ये यहाँ एक फट्टा है, इसे लगा के ट्राई करते हैं। एक भैया ने आके मदद कर दी सही टाइम पे। उन्होंने बाइक को टेढ़ा करवा के फट्टा लगवाया ढंग से, फिर बाइक निकल गई। बीच पे हैवी बाइक नहीं लानी चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो यहीं से जाऊंगा, ये बेस्ट एंट्री है बीच की। एकदम सेक्लूडेड, शांत, एकदम फिल्मी सा सीन लगता है यहाँ पे आके। लोग यहाँ पे बैठ के पिकनिक भी बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंट्रीज में से एक है ये। फिल्म की शूटिंग वाली लोकेशन टाइप है ये एकदम जगह। और यहाँ शूटिंग होती भी है, आए दिन यहाँ शूटिंग कोई ना कोई होती रहती है। और इस साइड से अगर आप बीच पे एंट्री लोगे तो ये बिल्कुल सेक्लूडेड साइड पड़ती है बीच की, और ये बिगनिंग है मॉर्जिम बीच की। आप मेन एंट्री से एंट्री लोगे तो वो थोड़ी कमर्शलाइज टाइप है, वहाँ शेक्स हैं, थोड़ी भीड़ होगी। एकदम एंट्री पे ही आपको काफ़ी क्राउड मिलेगा, भीड़ मिलेगी। बट आपको अगर किसी शेक वेक में नहीं जाना, शांति चाहिए, तो ये बेस्ट साइड है एंट्री लेने की मॉर्जिम बीच पे। आपको मेन मॉर्जिम बीच की एंट्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे लगभग 400-500 मीटर पहले ही आप बीच पे एंट्री ले सकते हो। लुक एट दिस गाइस, एकदम शांत सेक्लूडेड साइड है बीच की है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त पूरा बीच खाली है, बट ये साइड हमेशा ऐसी रहती है, एकदम शांत सेक्लूडेड। ये बिगिनिंग है मॉर्जिम बीच की। जो मेन एंट्री है वो मॉर्जिम बीच के मिडल पे पड़ती है। मॉर्जिम बीच पे बहुत ज़्यादा शेक्स नहीं है, और स्टार्टिंग में जो मॉर्जिम बीच की बिगिनिंग है जिस पे हम चल रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी शेक्स नहीं है। जब हम मिडल में आएंगे तब शेक्स स्टार्ट होते हैं, और वहीं उसी साइड आपको ज़्यादा क्राउड दिखेगा, क्योंकि जहाँ शेक्स होते हैं वहीं ज़्यादा क्राउड होता है। बट अभी उतना भी क्राउड नहीं है जितना नॉर्मली होता है, बिल्कुल ही खाली पड़ा है। मॉर्जिम बीच पे हमेशा इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स ही रहते हैं। और जो उसकी स्टार्टिंग एंट्री है, जहाँ से मैंने भी एंट्री लिया, वहाँ तो इंडियंस होते ही नहीं। जितना मैं शेक से क्लोज जाऊँगा उतना इंडियन क्राउड दिखना स्टार्ट होगा, अगर इस समय इंडियन क्राउड होगा यहाँ पे तो। वरना पूरे बीच पे ही ज़्यादातर फॉरेनर्स का क्राउड ज़्यादा होता है। मॉर्जिम बीच से आप कह सकते हो कि रशियन बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर मैंड्रिम, आरम्बोल और कैरी तक, मतलब जब तक नॉर्थ गोवा एंड नहीं हो जाता, गोवा एंड नहीं हो जाता, तब तक वहाँ तक वो पूरी रशियन बेल्ट है, मॉर्जिम से लेकर कैरी तक। और इन दिनों क्योंकि इंडियन टूरिस्ट काफ़ी डिक्लाइन कर चुका है, ये समझ लो नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, गोवा से नाम के बराबर है। अगर इंडियन टूरिस्ट है भी तो साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, ये सब हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो रशियन बेल्ट है पैनम गोवा की, जो यानी कि मॉर्जिम से लेकर कैरी तक, यहाँ वही एटमॉस्फेयर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया जो गोवा में लगभग 4-5 साल पहले हुआ करता था, या फिर उससे भी पहले 6-7 साल पहले जैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था। 2016, 2017, 2018 में जैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था गोवा में, अब धीरे धीरे वही एटमॉस्फेयर गोवा में वापस स्टार्ट हो गया है। मॉर्जिम बीच अपने शांत स्वभाव और क्लीन और क्लाम वाटर के लिए फेमस है, और इंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज का नेस्टिंग ग्राउंड है। ये सामने टर्टल का नेस्ट, ऑलिव राइडली सी टर्टल का नेस्ट है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है टर्टल की, जो खतरे में है खत्म होने के, यानी कि वजूद से खत्म होने के। यहाँ पे उनकी नेस्टिंग की जाती है। इसलिए बीच बहुत ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टनेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे
कूड़ा कबाड़ करोगे, कुछ डालोगे तो टर्टल्स उन चीज़ों को खा सकते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है इन चीज़ों से। जो बोर्ड अभी मैंने दिखाया था उस पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ बिल्कुल भी कूड़ा कबाड़ा ना करें, कुछ फालतू का ना डालें। इसलिए ये बीच पूरे गोवा के सबसे क्लीन बीचेस में से एक है। और ये है शेक्स के अंदर का माहौल। सारे शेक्स ऐसे ही हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। टूरिस्ट तो बहुत कम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेगुलर क्राउड टाइप से ही। पैंडम गोवा में, जो पैंडम गोवा की बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड मॉर्जिम पे ही होता है। बट अगर यहाँ क्राउड नहीं है तो इसका मतलब पूरा पैंडम गोवा खाली पड़ा है। हाँ, आरंबोल पे यहाँ से ज़्यादा क्राउड हो सकता है कि इस पूरे एरिया में, पैंडम की बेल्ट में, रशियन बेल्ट की बेल्ट में आरंबोल सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज बीच है। आरंबोल पे सबसे ज़्यादा इंडियन क्राउड है। फेमस वो रशियन बीच के नाम से है, बट सबसे ज़्यादा इंडियन क्राउड वहीं है। वो बात अलग है कि वहाँ पे काफ़ी हैवी रशियन क्राउड भी है। साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 2018-19 के बाद से, जब से इंडियन टूरिस्ट गोवा में काफ़ी बूस्ट होना स्टार्ट हुआ था, खासतौर से नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट, लोग काफ़ी आरंबोल, स्वीट वाटर लेक साइड जो बिल्कुल सेक्रेटेड रहती थी वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर क्राउड मॉर्जिम और मैंड्रिम में डाइवर्ट हुआ, एशविम में डाइवर्ट हुआ। यहाँ तक कि अब मॉर्जिम को टाइटल ही दे दिया गया है द लिटिल रशियन विलेज ऑफ गोवा। और मैंड्रिम तो मैं मानता हूँ कि इस वक्त द रियल रशियन बीच है गोवा का। मैंड्रिम की भी जो करंट सिचुएशन है उस पर भी मैं जल्दी व्लॉग बनाऊंगा। काफ़ी टाइम हो गया मैंड्रिम पे गए हुए, मैंड्रिम बीच का मतलब व्लॉग बनाए हुए। मैंड्रिम का तो भी मैंने रिसेंटली व्लॉग बनाया था, बट मैंड्रिम बीच पे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो बहुत जल्दी मैं मैंड्रिम बीच का भी व्लॉग बनाने वाला हूँ। और आरंबोल का भी, मतलब आरंबोल पे होली पे मैंने कैप्चर किया था, बट वो खाली होली पे जो सीन हो रहा था वो दिखाने के लिए किया था। प्रॉपर आरंबोल की क्या करंट सिचुएशन है उसके ऊपर व्लॉग नहीं बनाया, तो अभी आरंबोल पे भी व्लॉग आने वाला है, कैरी पे भी व्लॉग आने वाला है और मैंड्रिम बीच पे भी आने वाला है। काफ़ी काम एम्बियंस है इस वक्त बीच की, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, एकदम रिफ्रेशिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं। बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं है, जबकि इस टाइम बहुत ह्यूमिड रहता है, बट बीच पे बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं है। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है और बहुत ही तेज हवा चल रही है। बहुत ही रिफ्रेशिंग वेदर है। पूरे इंडिया का वेदर एक तरफ और गोवा का वेदर एक तरफ। 12 महीने गोवा का वेदर अच्छा रहता है। 12 महीने। जून में बारिश स्टार्ट होने से पहले 1-1.5 महीना थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, बट उसमें भी बीच बीच में मौसम बहुत बढ़िया होता रहता है। हाई टाइड है आज। लाइफ गार्ड बार बार सीटी बजा के इन लोगों को बुला रहा है। ये लोग फॉरनर्स हैं, बट ये लोग सुन नहीं रहे। इन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, फॉरनर्स तो और हाई टाइड में भी बहुत आगे तक चले जाते हैं। बट लाइफ गार्ड बार बार सीटी बजा रहा है, बार बार वार्न कर रहा है। जितना टाइम बीतता जा रहा है उतना ही बढ़िया एटमॉस्फेयर होता जा रहा है। ये लोग शैक्स में घुसे हुए थे, अब बाहर निकल के आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जितना सनसेट के पास टाइम जाता रहेगा उतना ही बढ़िया एटमॉस्फेयर, उतना ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर होता जाएगा। और ये मेरी पहली प्रॉपर पूरे मॉर्जिम बीच की वर्चुअल टूर की वीडियो थी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।